नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा आपका, कल हम लोग क्या पढ़ चुके हैं राज्यपाल। आज का जो टॉपिक होगा ये मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगा और महाधिवक्ता। तो तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। जो आप यहाँ जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, बस 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद, 164 आपका मुख्यमंत्री है और आपका 165 क्या है, वो क्या होगा आपका महाधिवक्ता होगा। तो ये आपके 3 पॉइंट हैं। तो इसको जानने के लिए हमको ये भी जानना पड़ेगा जो पीछे के आपके लेक्चर हो चुके हैं। जैसे हम कह दें संसद की संरचना, तो वहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है। जैसे हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा। वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है, सेम यही कंडीशन आपको यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है कि 163, तो अनुच्छेद जो आपका है 163, इसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। क्या है आपका? मंत्रिपरिषद का उल्लेख। तो आपको याद रखना है राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 163 में किया गया है। और 164 में आपका क्या है? राज्य का सीएम, राज्य का सीएम। और आपका 165 क्या होगा? तो 165 में हो जाएगा महाधिवक्ता। क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता हो जाएगा। तो ये आपको 3 चीज़ें आपको याद रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछेंगे, आपको एग्जाम में ये मिलेंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मुख्यमंत्री। जैसे मुख्यमंत्री होता है तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पहले आपको हम आगे पढ़ाएंगे कल या परसों में। एक आपका होता है विधानसभा और एक आपका होता है विधान परिषद। तो एक आपका होता है विधानसभा और एक आपका होता है विधान परिषद होता है। तो आप ये याद रखना कि जो सीएम होता है वह जो व्यक्ति होगा, या तो यहाँ का सदस्य हो या फिर विधान परिषद का सदस्य हो। तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। जैसे हम लोगों ने केंद्र में क्या पढ़ा है, अगर किसी भी कोई केंद्र का मंत्री बनना चाहता है, या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का नहीं है तो कहाँ का सदस्य होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर राज्य का जो आपको सीएम बनेगा वो विधानसभा का सदस्य हो, अगर यहाँ का सदस्य नहीं है तो यहाँ पे होना चाहिए। क्या ऐसी कंडीशन है? ना वो तो विधानसभा का सदस्य हो और ना विधान परिषद का सदस्य हो। क्या मुख्यमंत्री या फिर और कोई मंत्री बनाया जा सकता है? जी हाँ, बनाया जा सकता है। शर्त सेम उसी प्रकार जैसे हम लोगों ने केंद्र में पढ़ा, तो यहाँ पर भी शर्त है कि उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर विधानसभा की या फिर विधान परिषद की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। अगर हासिल नहीं कर पाते हैं तो उसकी सदस्यता क्या है? वो खत्म हो जाएगी और उसे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि सीएम जो होता है तो ये विधानसभा का होता है या विधान परिषद का होता है। और यहाँ से हम बात करेंगे सीएम की नियुक्ति कौन करता है। तो सीएम की जो नियुक्ति करता है वो आपका राज्यपाल करता है। क्या करता है? राज्यपाल। जैसे हम लोगों ने पढ़ा केंद्र में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक उसी प्रकार में अगर हम राज्य में जाते हैं, जो सीएम या फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। तो आप ये ध्यान देना है कि सीएम की नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। जनता के द्वारा एक विधायक जाता है और विधायक दल के जो नेता होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं विधानसभा है, तो यहाँ पे किसी पार्टी को बहुमत मिल जाता है। बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। जब इतना जो है किसी पार्टी को मिल जाता है तो इस पार्टी के जो सदस्य होंगे किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे सीएम बनने के लिए, और फिर क्या है, उसी व्यक्ति को राज्यपाल क्या करता है? वो नियुक्ति यानी कि शपथ दिलाता है। क्वेश्चन ये आएगा कि सीएम को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको याद रखना है कि सीएम को शपथ जो दिलाता है ये आपका राज्यपाल दिलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएम को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 164 में किया गया। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आगे। अब जैसे हम देखेंगे कि ये राज्य का सीएम हो गया,
अब जैसे मंत्रिपरिषद है, तो मंत्री जो परिषद है, अगर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे कि मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है या फिर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है, जब सीएम की नियुक्ति हो जाती है तो सीएम के सलाह पर एक लिस्ट दी जाती है, किसको, राज्यपाल को दी जाती है। उसके बाद राज्यपाल क्या करेगा, उन सभी मंत्रियों को शपथ दिलाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनको जो शपथ दिलाया जाता है 163 के तहत, और कौन दिलाता है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका राज्यपाल हो जाएगा। तो ये आपके मंत्रिपरिषद हो गया है और आपका हो गया है सीएम हो गया है। अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम जैसे इसके कार्य एवं शक्ति की बात करें, कार्य एवं शक्ति, तो आपको ये याद रखना है कि जैसे कोई भी सीएम है उसमें जैसे इसके कार्य क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या पढ़ा आपने, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, एक और आपका होता है अंतर्राज्यीय परिषद। तो ये आपके आयोग होते हैं, ये विभाग होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद होते हैं, और इनके जो हेड होते हैं, इनके हेड स्वयं पीएम होते हैं। कौन होते हैं, इसके अगर पूछे कि राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसको हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि भारत के जितने भी सीएम हैं सभी सीएम अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होते हैं, ये आपके होते हैं सदस्य। तो भारत के सभी सीएम क्या होते हैं, ये आपके होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद के क्या होते हैं, ये आपके सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, ये सदस्य होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और इनका हेड कौन होता है, इनका हेड होता है आपका पीएम होता है। तो इनका हेड क्या होता है, ये सीएम होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम आगे और चर्चा करें तो आगे हम ये देखेंगे कि जैसे मुख्यमंत्री है अपना त्यागपत्र किसे देना चाहेगा, तो अगर कोई भी सीएम है अगर त्यागपत्र देना चाहेगा तो आपको याद रखना है किसे देगा, राज्यपाल को देगा, है ना, किसे देगा, राज्यपाल को। जैसे कोई भी सीएम है वो अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसे देगा, ये राज्यपाल को देगा। अगर जैसे किसी राज्य में मंत्रिपरिषद है या सीएम है अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं और राज्यपाल उससे क्या है, खुश नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तो राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति से सिफारिश लगा सकता है कि राज्य में क्या है, जो सीएम साहब है या अच्छे से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आप क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, जिसका उल्लेख 356 में किया गया है। वो क्या है आपका, राष्ट्रपति शासन। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो सबसे पहले आपका कहाँ लगा है, ये पंजाब में लगा है। और ये जो अधिकतम जो अवधि होती है राष्ट्रपति शासन की, ये 3 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है, 3 वर्ष। और जो सबसे पहले कहाँ लगा है, आपका पंजाब राज्य में लगा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे राज्यपाल को क्या देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। क्या देते हैं, त्याग पत्र दे कर क्या है, वहां से हट सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें, सीएम हो गया आपका और मंत्रिपरिषद हो गया। तो सीएम और जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, सीएम और मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, तो ये जो हम अगर देखेंगे ये उत्तरदायित्व होते हैं, उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, विधान सभा के प्रति, है ना, विधानसभा के प्रति। अगर विधानसभा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये विधानमंडल भी कह सकते हैं। लेकिन विधानमंडल में क्या है, आपका विधानमंडल में ये विधानसभा भी आ जाता है, विधान परिषद भी आ जाता है। लेकिन एकदम सटीक क्या होगा कि जो सीएम है और ये जो मंत्री होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा। अगर विधानसभा नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ जैसे उत्तरदायी लिखा है, अगर यहाँ पे एक शब्द और दे दे, व्यक्तिगत रूप से, तो सीएम है, मंत्री है, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो सामूहिक रूप से अगर हम देखेंगे, विधानसभा से के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे, ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है
और अगर हम बात कर दें कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये आपके हो जाएंगे राज्यपाल। किसके? राज्यपाल। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। और अगर हम बात करें कि भारत में जैसे हम कहते हैं प्रथम आपकी कौन है, प्रथम सीएम, तो प्रथम सीएम है आपके ये सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी है ना, सुचेता कृपलानी। तो भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी है। और ये किस राज्य की है? तो आपको याद रखना है ये यूपी की हैं। और ये जेबी कृपलानी की कौन है? वाइफ है। जेबी कृपलानी की कौन है? ये वाइफ है, जो कि जेबी कृपलानी कौन थे? संविधान सभा के जो सदस्य रहे हैं। तो ये सुचेता कृपलानी भारत की किसी भी राज्य में प्रथम महिला क्या है? ये सीएम बनी है। अगर हम बात करें भारत में किसी भी राज्य की दूसरी सीएम, तो आपको याद रखना है नंदनी शतपथी। नंदनी शतपथी। तो नंदनी शतपथी जो है भारत की जो दूसरी महिला क्या है? सीएम बनी है। और ये किस राज्य में बनी थी? आपको याद रखना है ओडिशा, है ना, ओडिशा। उड़ीसा की जो है ये सीएम रही है। और ये भारत में दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। अगर और हम सीएम से बात करें महिला में, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अधिक समय तक जो सीएम रही हैं, आपको याद होगा दिल्ली की रही हैं शीला दीक्षित। कौन रही हैं? शीला दीक्षित। तो ये महिलाओं से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। सुचेता कृपलानी है, नंदनी शतपथी हैं और शीला दीक्षित हैं। तो सुचेता कृपलानी क्या है? ये भारत की किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। और ये किस राज्य से रही हैं? यूपी से रही हैं। और अगर पूछे कि दूसरी महिला सीएम कौन हुई है भारत में? नंदनी शतपथी। कौन रही है? नंदनी शतपथी। और ये किस राज्य की रही हैं? ये उड़ीसा की रही। कहाँ की रही हैं? ये आपकी उड़ीसा की रही। अगर हम बात कहें कि सर्वाधिक समय तक जो सीएम रहने वाली कौन रही है, तो ये आपकी रही है कौन? तो ये आपकी रही है शीला दीक्षित। ये कहाँ की रही है? दिल्ली की रही है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। तो शीला दीक्षित क्या रहे? सबसे अधिक समय तक क्या है? ये सीएम रही हैं भारत में। 3 नाम आपको याद रखने हैं, सुचेता कृपलानी, नंदनी शतपथी और शीला दीक्षित। आगे हम बात करते हैं, आपका मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया है। अब महाधिवक्ता की बात करें, तो महाधिवक्ता का जो उल्लेख होगा वो उल्लेख आपका किया गया अनुच्छेद 165। किसमें किया गया है? 165। तो 165 में आपका क्या है? महाधिवक्ता। तो आपको याद रखना है महाधिवक्ता। इसे कहते हैं एजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजी भी कहते हैं। एडवोकेट ऑफ जनरल। क्या कहते हैं? एडवोकेट ऑफ जनरल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे इसका जो उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद रखना है 165 में। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो नियुक्ति आपकी होती है ये राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। अगर हम कहेंगे कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल में आपको याद रखना है, तो कार्यकाल में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, है ना। तो कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। अगर हम कहेंगे योग्यता क्या होगी, तो योग्यता इसकी होती है कि ये हाईकोर्ट के जज के समान, यानी कि जो योग्यता हाईकोर्ट के जज बनने की होती है, ठीक वही योग्यता महाधिवक्ता की होती है। इसको हम आगे बताएंगे कि हाईकोर्ट के बनने के लिए क्या योग्यता होती है। आपसे बता दें, किसी भी हाईकोर्ट में 10 साल जज रहा हो या फिर 10 साल क्या है वो वकालत उसने हाईकोर्ट में किया हो, ये योग्यता होती है किसमें? हाईकोर्ट के जज की। तो यही जो योग्यता किसकी होती है? महाधिवक्ता की होती है। और यह राज्य का सबसे बड़ा क्या होता है? विधिक अधिकारी होता है। विधिक अधिकारी। हमने पीछे पढ़ाया है कि केंद्र का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। तो अगर दोनों को आपस में हम देखेंगे, ये आपका 165 क्या है? महाधिवक्ता है। हम पीछे पढ़ा चुके हैं अनुच्छेद 76 क्या है?
महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है केंद्र का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, और राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। इसका उल्लेख इसमें किया गया है, 165 में किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? ये आपका राज्यपाल करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, ये महाधिवक्ता हो गया है। आगे हम देखेंगे, तो आगे हम क्या देखेंगे कि ये आपका हो गया मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम देखेंगे कहानी बहुत सारी लंबी है, लेकिन आपके पेपर के हिसाब से आपको यही देखना है, 163 देखना है, आपका 164 देखना है, 165 देखना है, और 167। अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो इन 4 अनुच्छेद को आपको याद रखना है। 163 में क्या है? राज्य के मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री का उल्लेख है। 165 क्या है? महाधिवक्ता का उल्लेख है। और 167 क्या है? तो आपको याद रखना है सीएम, मुख्यमंत्री प्लस जितने भी आपके मंत्रिपरिषद होते हैं, तो मंत्रिपरिषद होते हैं, इनके कार्यों का उल्लेख है। क्या है? कार्य प्लस शक्ति का उल्लेख है। कार्य एवं शक्ति का उल्लेख है। अब इसके बारे में हम मंत्रिपरिषद के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ाए हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप जो पीछे लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है, जो कंडीशन केंद्र में होती है मंत्रियों की, जैसे उसमें हमने बताया है कि जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है, क्या होती है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जो होती है आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कैबिनेट। क्या होता है? कैबिनेट के मंत्री होते हैं। दूसरा आपका होता है राज्य मंत्री होते हैं। ये पीछे हम पढ़ा चुके केंद्र में, वही कंडीशन आपको कहाँ लागू करना पड़ेगा? राज्य में। और तीसरी कंडीशन होती है उपमंत्री। क्या है आपके? उपमंत्री। तो मंत्री परिषद जो हो, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, दोनों जगह क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो केंद्र वाले हम डिटेल में पढ़ा चुके पीछे, आप उसको वो जाके क्या है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद पहला होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। और कैबिनेट मंत्री अगर इसमें हम मिला दें, सीएम को ही मिला दें, और यही क्या बन जाता है? मंत्रिमंडल बन जाता है। क्या बन जाता है? मंत्रिमंडल बन जाता है। तो मंत्रिमंडल में कौन आता है? सीएम आता है, और कैबिनेट के मंत्री आते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद क्या कहते हैं? इसमें कैबिनेट भी है, सीएम भी है, राज्य मंत्री भी है, और क्या है? उपमंत्री भी है। तो ये आपके हो गए क्या? सीएम और महाधिवक्ता। और आपसे बार बार कह रहे हैं, इनको क्या है? अच्छे से याद कर लेना। 163, 165, 163 है, 164 है, 165 है, और 167। और इनमें सबसे ज्यादा जो आने वाला पॉइंट है आपका 165 है। क्या है आपका? 165 है। वीडियो आपका कैसा लगा है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और चलते चलते आज का जो सवाल है, आज का सवाल आप लोग बताएंगे कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्यवाद। जय हिंद।